ठीक है, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया फॉक्सकॉन का आईफोन के साथ, कि आईफोन का जब ऑर्डर मिलता है, आईफोन ग्रुप में ना लिखिए आप थोड़ा सा कि मीटिंग पे ज्वाइन करें, स्क्रीनशॉट भेजिए। कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को शायद पता नहीं कि ग्रुप मेरा मीटिंग चल रहा है, और ग्रुप में एक्टिव नहीं रहता है ये लोग, कभी भी एक्टिव नहीं रहता है, मीटिंग के टाइम में ही इनको कॉल करना होता है। कितने बार 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 बोलते कि आप मीटिंग पे आओ, समझो चीजों को, जो भी सवाल है यहाँ पे करो, लेकिन वो ग्रुप में एक्टिव होता ही नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। एक सिंपल से टाइम, मंडे टू फ्राइडे, मंडे मंडे टू सैटरडे, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हमारा मीटिंग है, ये रिचुअलिस्टिक है, हर दिन बोलते हैं, फिर भी वो लोग उसी टाइम पे फोन करेंगे, याद नहीं रहता इनको। एनीवे, सो व्हाइट लेबलिंग हमने डेफिनेशन समझ लिया, अब इसको टारगेट कैसे करेंगे और कैसे पिच करेंगे। सपोज मान लीजिए, जैसे राइटली सेड अभिजीत सर, कि हमारे पास अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब जहां पे मिनिमम 25 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आइदर इट इज प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, और आपका देखिए गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में फिलहाल इसको मत पिच कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट में वो ऑटोनोमस बॉडी नहीं होता है, उसमें गवर्नमेंट को जो है पहले परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तब जाके वो कर पाएंगे व्हाइट लेबलिंग, तो उसका क्या है मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं, उनके पास खुद के अपना पावर होता है डिसीजन लेने का, तो वो लोग डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के केस में उनको टेंडर भरना पड़ेगा, बाकी बहुत सारे प्रोसेस है। सो मैं इसलिए गवर्नमेंट को फिलहाल छोड़ देता हूं। तो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है, उसके बाद हमारे कंपनी से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे, जैसे अभिजीत सर ने बोला कि हर एक कंपनी के अंदर, मान लीजिए कि आपका कोई कंपनी है और जिसमें 25-50 लोग हैं, जिसको हर महीने, हर 6 महीने, 1 साल के अंदर ट्रेनिंग देना पड़ता है। ट्रेनिंग इसलिए देना पड़ता है ताकि आपके एम्प्लॉय और चार्ज अप हो और प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव हो। जैसे बिंद्रा सर को बड़े बड़े कॉर्पोरेट हायर करके ले जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो ये ट्रेनिंग बार बार देना एक एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। अगर किसी इंसान को हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम मिल जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस मिल जाता है, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे बैठे फ्री टाइम में सीख पाएंगे, और वो जो सीखेंगे कंपनी में अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी आ जाएंगे। तो यहाँ पे बात यह है कि जहां पे मिनिमम 25 एम्प्लॉय है, वहां पे हम व्हाइट लेबलिंग कर सकते हैं। अब इसका फायदा समझिए। सपोज हम एक कॉलेज के एग्जाम्पल देके समझते हैं, कि अगर हम किसी भी कॉलेज में अप्रोच करेंगे व्हाइट लेबलिंग को लेके, कि भाई हम व्हाइट लेबलिंग कर देंगे आपके साथ, लेकिन उसका फायदा क्या है, कि पहले पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाइट लेबलिंग का फायदा क्या है। सपोज हमने किसी कॉलेज में गया, मैं अभिजीत सर के कॉलेज में गया, अभिजीत सर को पूछा कि सर आपका कितना स्टूडेंट है। अभिजीत सर को प्रॉब्लम है, कॉलेज में प्रॉब्लम है, मेनली पहले तो ये समझना होगा आपको कॉलेज की प्रॉब्लम क्या क्या है, कॉलेज में क्या क्या चीजों की जरूरत है। किसी भी इंसान को कुछ भी आप बेचने जाएंगे, उसको सोल्यूशन बेचने जाएंगे, तो उसका प्रॉब्लम आपको पता होना जरूरी है। तो मान लीजिए कि आप एक किसी कॉलेज पे अप्रोच कर रहे हैं, तो उस कॉलेज में मेन प्रॉब्लम क्या होगा, कि उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एक्वायर करना है। कॉलेज को स्टूडेंट एक्वायर करना होता है, इसीलिए वो लोग होर्डिंग लगाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, टीवी में, रेडियो में मार्केटिंग करते हैं, मतलब क्या, उनको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट एक्वायर करना है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कि स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा करना, स्टूडेंट को अच्छे रिजल्ट, मतलब वो अच्छे परसेंटेज से पास आउट हो जाए कॉलेज से, वो एक चैलेंज होता है उनके लिए। तीसरा रीजन क्या है, कि उनको प्लेसमेंट देना, सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है प्लेसमेंट देना। कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट जितना ज्यादा देता है, जितना ज्यादा उनका पास परसेंटेज होता है, उसी के ऊपर उनका नैक रेटिंग होता है। नैक नैक रेटिंग आप सबको पता होगा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो होता है, रेटिंग होता है असेसमेंट काउंसिल का। तो नैक रेटिंग के अंदर किसी भी कॉलेज, कोई भी कॉलेज, ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+, B+, ये जो होता है ना कॉलेज, ए ग्रेड कॉलेज, बी ग्रेड कॉलेज, लोग बोलते हैं ना, ये नैक रेटिंग, नैक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वही ये रेटिंग देते हैं। तो किसी भी कॉलेज का नैक रेटिंग अगर अच्छा है, तो वो कॉलेज अच्छा है, अगर नैक रेटिंग खराब है तो वो कॉलेज खराब है। तो नैक रेटिंग इंप्रूव कैसे होता है, अगर किसी कॉलेज से अच्छे रिजल्ट लेके पास आउट होता है, या किसी कॉलेज से कॉलेज पे अच्छा जो है प्लेसमेंट मिलता है। प्लेसमेंट यानी जब कैंपस सिलेक्शन होता है, बाहर से कोई कंपनी आया,
कैंपस सिलेक्शन हो जाता होता है, वहां पे इंटरव्यूज होते हैं। आपने थ्री इडियट मूवीज में देखा होगा कि वो कैंपस सिलेक्शन में जाके सुसाइड अटेम्प्ट करता है, वो क्या बोलता है, फरहान या क्या नाम था उसका, राजू। तो इसी तरीके से कैंपस सिलेक्शन में जितने ज्यादा लोगों को मिल जाता है, प्लेसमेंट मिल जाता है, उतने ज्यादा उस कॉलेज का नाम होता है। अब मान लो कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि उसमें कितना प्लेसमेंट होता है। आप देखोगे बड़े बड़े होर्डिंग में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट, ये लिखा होता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो एक कॉलेज का ये चैलेंज अगर किसी ने दूर कर दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब कस्टमर यानी स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यानी एडमिशन्स कैसे आप ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट कैसे आप दे सकते हैं, आप अपना नैक रेटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना रिजल्ट को कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये जो मेन चार प्रॉब्लम है। और सब इसके साथ साथ आप अपना कॉलेज में एक दूसरा रेवेन्यू मॉडल कैसे बना सकते हैं, ये चार चीजें। अब ये चार चीजें कैसे सॉल्व होता है हमारे व्हाइट लेवलिंग के जरिए, बड़ा बिजनेस के जरिए, मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या चार चीजें मैंने बताया। कॉलेज में जो प्रॉब्लम होते हैं, वो चार चीजें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी चार चीजों के ऊपर आप बेनिफिट बता के व्हाइट लेवलिंग हम करते हैं। तो सबसे पहला, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कॉलेज की बेनिफिट का, फिर बात करेंगे स्टूडेंट की बेनिफिट का, कि अगर कोई कॉलेज हमारे से व्हाइट लेवलिंग करेगा तो क्यों करेगा। सबसे पहला, जब हम व्हाइट लेवलिंग करते हैं, इसको ध्यान से समझिए, अब इसको सुनिएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मिनिमम 25 लोगों को हम व्हाइट लेवलिंग कर सकते हैं, मिनिमम नंबर 25 लोग है, 25 लोगों को हमने व्हाइट लेवलिंग कर दिया। अब नॉर्मली हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का प्राइस स्टूडेंट के लिए कितना है, कोई मुझे बता सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का प्राइस स्टूडेंट के लिए कितना है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी और 18,000। 18,000। 18,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। 36,000 प्लस। नो नो सर, वो एंटरप्रेन्योर के लिए होता है। ठीक है अभिजीत सर, अभिजीत साहब सर, एंटरप्रेन्योर, हाँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट कैटेगरी कौन है और एंटरप्रेन्योर कैटेगरी कौन है। स्टूडेंट वो लोग हैं जिनकी एज 25 या उसके नीचे है, उनको हम स्टूडेंट मानते हैं, भले वो कॉलेज में हो, स्कूल में हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो 25 साल या उससे नीचे है, हम उनको स्टूडेंट मानते हैं। आप मान लीजिए उनको भी हम स्टूडेंट मानते हैं जो 25 साल से ऊपर है, लेकिन एक क्राइटेरिया है यहाँ पे, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 25 साल से ऊपर का, यानी कोई पीएचडी कर रहा है, उनका 25 साल से ऊपर एज हो गया, अगर वो अपना वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा पाए तो उनको भी हम स्टूडेंट मानते हैं। भले ही उनका एज 25 साल से ऊपर है, लेकिन वो कोई डिग्री परस्यू कर रहा है, जिसका वैलिड डॉक्यूमेंट अगर हमको दिखा पाए, तो हम उनको भी स्टूडेंट कैटेगरी में मानते हैं। तो सबसे पहले हमने समझ लिया, स्टूडेंट मतलब 25 साल या उससे नीचे, चाहे कॉलेज में हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन एक एक्सेप्शनल ये है कि अगर 25 साल से ऊपर कोई है और पढ़ाई कर रहा है, और उसका वो प्रूफ दे पाए, तो भी उसको भी हम 25 स्टूडेंट कैटेगरी में मानते हैं। अब स्टूडेंट के लिए हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्राइस आता है 18,000 प्लस जीएसटी। 18,000 आता है, जीएसटी मिला के इंक्लूडिंग जीएसटी आता है 21,240 रुपया। 21,240 रुपये ये स्टूडेंट के लिए होता है। ऑटोप्नोर के लिए हमारा प्राइस होता है 36,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और इंक्लूडिंग जीएसटी होता है 42,480 रुपीज, ये हमारा इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब बात यहां पे ये आते हैं कि हम किसी कॉलेज में जाएंगे, तो हम वहां पे इस नॉर्मल प्राइस में हम नहीं बेचेंगे, जो इंडिविजुअल प्राइस में लोगों को बेचते हैं ना स्टूडेंट को, 18,000 प्लस जीएसटी, इस प्राइस में हम नहीं बेचेंगे। तो हमारा वहां पे स्लैब होता है। क्या स्लैब है, कि मिनिमम होना चाहिए 25, तो 25 से 50 के रेंज के अंदर अगर स्टूडेंट ले रहे हैं एक साथ, मान लो कि अभिजीत सर का एक कॉलेज है जहां पे 200 का स्टूडेंट या 2,000 स्टूडेंट है या 5,000 स्टूडेंट है मान लीजिए, लेकिन अभिजीत सर हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेंगे, बल्क में लेंगे, लेकिन रेंज क्या है, 25 से 50 के अंदर। 25 से 50 के अंदर, वहां पे 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, या मैक्सिमम 50 हो सकता है। तो 25 से 50 के अंदर लेंगे, तो ये उनका प्राइस नॉर्मल जो 18,000 प्लस जीएसटी आता उसमें नहीं, हम उनको देंगे 12,000 प्लस जीएसटी में। हम उनको 12,000 प्लस जीएसटी में देंगे, यानी हमने डिस्काउंट दे दिया। जहां पे 18,000 आ रहा था, वहां पे हमने 12,000 प्लस जीएसटी दे दिया।
कब? जब 25 से 50। ये कभी कभार स्लाइड स्लाइड इसको फिक्स मत मानिए, ये प्राइस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कभी 10,000 होता है, कभी अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्राइस हमेशा जब भी आप किसी को पिच करेंगे तो स्लैब और प्राइस को देख के ही करना है। बट आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो मान लीजिए कि 25 से लेके 50 लोग के बीच में अभिजीत सर ने ऑर्डर दिया कि मुझे व्हाइट लेवलिंग करना है, मेरे पास 45 स्टूडेंट के लिए मैं लेना चाहता हूं। तो हमने प्राइस पकड़ लिया 12,000 प्लस जीएसटी। अब अभिजीत सर ने मुझे ये बोला कि मैं ना 50 से लेके 100 के अंदर, सॉरी 150 के अंदर, ये दूसरा स्लैब है, 50 से लेके 150, इस स्लैब के अंदर अगर कोई लेता है तो उनको हम 10,000 प्लस जीएसटी में देंगे, यानी और 2,000 का डिस्काउंट। जितना ज्यादा बल्क होते जाएंगे उतना डिस्काउंट मिलते जाएंगे। फिर 150 से लेके 350 तक अगर कोई लेगा तो उनको हम 8,000 प्लस जीएसटी में देंगे। यानी उन्होंने 150 से लेके 350 के रेंज पे स्टूडेंट के लिए बल्क बुकिंग किया, तो हमने उनके लिए प्राइस 8,000 प्लस जीएसटी कर दिया। आप 350 से लेके 500 पे कर दिया, 500 या फिर उससे ज्यादा कर दिया, तो हम उनको 6,000 प्लस जीएसटी में कर देंगे। 6,000 प्लस जीएसटी, इससे नीचे नहीं जाएगा। मैक्सिमम जो मिनिमम 6,000 प्लस जीएसटी में हम उनको बेच रहे हैं। अब सपोज हमने 2,000 या 500 लोगों के लिए व्हाइट लेवलिंग कर दिया। अब फायदा सुनिए, कॉलेज का फायदा सुनिए। सबसे पहले आप सबको पता है कि हमारा जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है वो कहाँ होता है? वो होता है हमारा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप, ये जो कोर्सेज बनाया ये किसने बनाया? बड़ा बिजनेस ने। ये ऐप किसने बनाया? बड़ा बिजनेस ने। लेकिन जैसे मैं अभिजीत सर की कॉलेज के साथ व्हाइट लेबलिंग करूंगा तो सबसे पहले मेरा जो हमारा जो बड़ा बिजनेस ऐप है, उस बड़ा बिजनेस ऐप का नाम चेंज होके अभिजीत सर का कॉलेज के नाम पे हो जाएगा। जो मैंने पहले आपको बताया अचार वाला एग्जांपल, तो हमने बनाया कंपनी बड़ा बिजनेस ने, लेकिन नाम किसका होगा? नाम होगा अभिजीत सर का। अब नाम चलेंगे, मान लीजिए अभिजीत सर का कॉलेज का नाम है XYG या फिर अभिजीत कॉलेज लग दिया हमने। तो अब ऐप का नाम क्या होगा? अभिजीत ऐप। आप हमने ऐप का नाम चेंज कर दिया। जैसे ऐप चेंज हो गया, जिससे क्या होगा? कॉलेज का सबसे पहला फायदा क्या होगा कि कॉलेज में वो प्रमोट कर पाएंगे कि वी आर गिविंग ऐप बेस्ड लर्निंग ऑल्सो। हर कॉलेज के पास अपना ऐप नहीं होता है, उसके लिए खर्चा चाहिए। तो सबसे पहले कॉलेज को एक फायदा हुआ कि वो ऐप बेस्ड लर्निंग भी दे पा रहे हैं। दूसरा, अब यहां पे स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से आप मान लो कि अभिजीत सर का कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इंजीनियर की जो चीजें चाहिए, इंजीनियरिंग की जो चीजें चाहिए, वो कंटेंट दे देंगे। मतलब कस्टमाइज कंटेंट, कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होगा उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट बना के दिए जाएंगे। कॉलेज अपने हिसाब से कस्टमाइज कोर्स ले सकता है। अब ये न मत पूछे कि किसी को अगर मतलब कुछ ऐसा सीखना है जो हमारे बड़ा बिजनेस के रेंज पे नहीं है। कुछ ऐसा मान लीजिए कि डॉक्टरी सीखना है, मैंने एग्जांपल दिया कि डॉक्टरी सीखना है, तो डॉक्टर तो हमारे पास यहाँ पे कोर्स नहीं है। हाँ, इसके लिए अगर वो व्हाइट लेबलिंग करता है तो बड़ा बिजनेस अगर इस कोर्स को वो बना के दे सकता है ऐप में, तो बड़ा बिजनेस की बात है वो। तो उसको जब कंसल्टिंग होगा तो बड़ा बिजनेस की हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो व्हाइट लेबलिंग टीम है, वो आगे इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जहाँ पे उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज है लेकिन उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी है, डिपार्टमेंट एमबीए डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो क्या इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुनते ये मत सोचिए कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई वहां पे कराया जाता है। वहां पे मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होते हैं। तो यहाँ पे वो हमारा व्हाइट लेबलिंग वाला डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि हमारा जो है वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो कस्टमाइज कोर्स वो बना के देते हैं, जिस हिसाब से कोर्स लेते हैं उस हिसाब से पेमेंट की पकड़ा जाता है। अब सबसे पहले क्या हुआ कि ऐप ने बोला, कॉलेज ने बोला कि वी आर अ कॉलेज हु प्रोवाइडिंग ऐप बेस्ड लर्निंग। सबसे पहले उनका एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा। दूसरा, अब यहां पे एक रेवेन्यू बढ़ेगा। कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा? अब कॉलेज क्या कर सकता है? कॉलेज ने मान लीजिए हमसे 2,000 स्टूडेंट के लिए व्हाइट लेवलिंग कर लिया, 2,000 स्टूडेंट के लिए व्हाइट लेवलिंग कर लिया। 6,000 रुपया में उन्होंने पार कोर्स खरीदा। उन्होंने 6,000 रुपया में पार कोर्स खरीदा 2,000 बच्चों के लिए।
अब कॉलेज के पास ये अथॉरिटी है, वो किसी भी प्राइस में अपने बच्चों को बेच सकता है कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हमसे खरीदा, बड़ा बिजनेस से खरीदा 6,000 करके, ठीक है। अब वो चाहता है कि स्टूडेंट को वो 10,000 में बेचे। अब स्टूडेंट मान लीजिए कि 2,000 का बिजनेस, 2 साल का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है। 2 साल का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम अगर स्टूडेंट को 10,000 में बेच रहा है, तो एक साल में वो 5,000 उसका फी ले सकता है। अगर कॉलेज स्टूडेंट को बोलेगा कि भाई आपको हम एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे बेनिफिट है जो बाद में उनको बताया जाएंगे, स्टूडेंट को बताया जाएंगे कि जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो 2 साल की कोर्स है जिसपे आपको 5,000 5,000 रुपया करके एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। तो इस साल 5,000, अगले साल 5,000। 6,000 में खरीदा कॉलेज ने, लेकिन उन्होंने 10,000 में बेचा, तो पार कोर्स कितना प्रॉफिट हुआ कॉलेज को? 4,000 का प्रॉफिट हुआ। 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 बच्चों के लिए 4,000 यानी 8 लाख रुपया का उनका वहां पे बिजनेस बन गया, रेवेन्यू बन गया। अब यहां पे सिर्फ हमने 2,000 बच्चों को लेके एग्जाम्पल दिया। वहां पे हर साल नए बच्चे एडमिशन होंगे, हर साल नए बच्चों के लिए वो कोर्स ले सकता है। तो ये एक रैकरिंग बिजनेस मॉडल होगा कॉलेज के लिए। अब यहां पे आते हैं कि और क्या फायदा होगा कॉलेज का। एक हो गया रेवेन्यू फायदा, दूसरा हो गया उनको ऐप मिल गया, तीसरा क्या फायदा होगा? जब डॉक्टर बिंद्रा सर, ये स्लैब के हिसाब से होते हैं कि अगर कोई कॉलेज व्हाइट लेवलिंग करता है मिनिमम 500 या उससे ऊपर बल्क लेते हैं, तो बिंद्रा सर खुद जाते हैं और उनकी कॉलेज में जाके सेमिनार करते हैं फ्री में। जब सेमिनार करता है तो वहां पे मीडिया कवरेज होते हैं। मीडिया कवरेज होता मतलब पब्लिसिटी होना, यानी मार्केटिंग होना, जो एक कॉलेज को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एक्वायर करने में, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन एक्वायर करने में। तो कॉलेज को दूसरा फायदा क्या हो गया कि उनका पीआर स्टैंड होता है, एक मतलब पब्लिसिटी होता है। और क्या होता है फायदा? जब बिंद्रा सर कॉलेज में जाएंगे, सेमिनार करेंगे, तो वहां पे स्टूडेंट तो होगा ही कॉलेज का, लेकिन कॉलेज कॉलेज अथॉरिटी क्या कर सकते हैं, वो बाहर के लोगों को टिकट से एंट्री करा सकते हैं। मैं एक एक बेनिफिट आपको बता रहा हूँ व्हाइट लेवलिंग का। अगर ये समझा पाया कॉलेज को ना, तो आपके साथ कॉलेज व्हाइट लेवलिंग कर लेगा, और एक बार आपने व्हाइट लेवलिंग कर लिया तो बहुत अच्छा बिजनेस आपका होगा और रेकरिंग होगा। मैं आगे आपका आपका बेनिफिट भी बताऊंगा। स्टूडेंट का बताऊंगा और आपका भी बताऊंगा, पहले कॉलेज का बता लेता हूं। तो कॉलेज का क्या होगा? पीआर स्टैंड होगा। अब साथ में क्या होगा? जब लोग, बिंद्रा सर का फॉलोअर बहुत है, अब जब सोचेंगे कि भाई अभिजीत सर के कॉलेज में बिंद्रा सर आ रहा है, आसपास लोगों को पता लगेगा कि भाई हमको भी देखना है, हमको भी देखना है। तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए तो कॉलेज अथॉरिटी फ्री रखेंगे, लेकिन जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए टिकट सिस्टम कर सकता है, 500 1000 2000 जो भी है। अब मान लो वहां पे 200 लोग आ गया, 200 रुपये का टिकट कर दिया। मान लो पर टिकट का 200 रुपया कर दिया, 200 लोग आ गया बाहर से, तो उसका भी एक रेवेन्यू बन गया, कॉलेज का उसका भी फायदा हो गया। उसके साथ साथ कॉलेज को और क्या फायदा होगा? अब ये जो ऐप बेस्ड लर्निंग देंगे, इस ऐप बेस्ड लर्निंग से स्टूडेंट को मिलेगा 21st सेंचुरी स्किल। 21st सेंचुरी स्किल स्टूडेंट को मिलेगा, उनका गोल सेटिंग, करियर प्लानिंग, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, यानी कॉलेज कैंपस से सीधा सीधा कैसे वो कॉर्पोरेट में पहुंच सके, यानी उनको कैंपस सिलेक्शन कैसे मिले, और कैंपस से सीधा कैसे वो बिजनेस में जा सके। जब ये जाएगा तो उनका क्या होगा? उनका प्लेसमेंट ज्यादा दे पाएंगे, यानी जिससे उनका नैक रेटिंग बढ़ जाएगा। नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का जो रेटिंग होता है, वो रेटिंग बढ़ जाएगा, यानी कॉलेज का ग्रेड बढ़ जाएगा। ए था, आप A+ हो गया, मतलब बी था B+ हो गया। तो इस तरीके से उनका कॉलेज का ग्रेड बढ़ जाए। अब जब कॉलेज एक फेमस होता है, कॉलेज एक जब फेमस होता है, आपने अपने शहर में दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम सुना होगा, मैंने अपने शहर में भी सुना है। तो एक नाम से हर जगह पे स्कूल कैसे हो सकता है? मतलब ये फ्रेंचाइजी में बदल दिया इसको, मतलब ये फ्रेंचाइजी मॉडल है। अब अगर एक अच्छा कॉलेज चलता है, आज अगर ऑक्सफोर्ड के नाम पे इंडिया में कॉलेज खुल जाएगा, तो आप एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे? आपको पता है ऑक्सफोर्ड एक अच्छा कॉलेज है ना, अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो आप क्या कर पाएंगे? जब आपके नाम अच्छा होता है कॉलेज का, तो उसी कॉलेज के नाम से वो मल्टीपल शहरों में कॉलेज खोल सकता है, यानी फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट कर सकता है, लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है। तो ये एक तरीके से बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो गया। अब उसके साथ क्या होगा? उसके साथ होगा कि कॉलेज अथॉरिटी को जो कोर्स मिला है,
कॉलेज अथॉरिटी को कोर्स मिलेगा, मतलब म्हणजे 2-4 कोर्स आप हमारे स्टाफ को दे दिया, उनसे उनको लर्निंग मिलेगा, जिससे वो पूरे इस इकोसिस्टम को मैनेज करने में उनके लिए आसान हो जाएगा। कॉलेज में बहुत सारे स्टाफ्स तो होते हैं ना, वहां पे टीचर्स लोग को मैनेज करना होता है, तो वो मैनेज भी कर पाएंगे, वो कॉस्ट घटा पाएंगे, क्योंकि कॉलेज में कॉस्ट भी होता है, वो कॉस्ट को घटा पाएंगे। तो कॉलेज का हर तरीके से उनका फायदा हो गया, यानी उनका नैक रेटिंग बढ़ गया, पीआर स्टैंड बन गया, रेवेन्यू बढ़ गया। अब जब ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि भाई तुम वो अभिजीत दास कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो, वहां पे अच्छा पढ़ाई होता है। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एडमिशन भी होंगे, यानी स्टूडेंट आएंगे, तो अल्टीमेटली कॉलेज का नीड फुलफिल। अब स्टूडेंट को फायदा क्या होगा? स्टूडेंट को ऐप बेस्ड लर्निंग मिल रहा है, जिससे कि उनको कम से कम बाहर से वो खरीदेगा तो उनको 18,000 प्लस जीएसटी देना पड़ रहा है। कॉलेज से उनको मिल रहा है जब, कॉलेज से जब उनको मिल रहा है तब 6,000 यानी 10,000 पे मिल रहा है। तो पहली बात तो उनको डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरी बात, उनकी उनके अब अल्टीमेटली कॉलेज के एक स्टूडेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अच्छा से नॉलेज ले और उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, कॉलेज कैंपस पे सिलेक्शन मिल जाए, या फिर वो कॉलेज से पास आउट होने के तुरंत बाद वो अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाए, या फिर कॉलेज में पढ़ते समय ही वो कोई ना कोई बिजनेस चालू कर पाए। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स का। तो उनका ये ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा, उनको 21st सेंचुरी स्किल मिल रहा है, जो आमतौर पे कॉलेज में मिलता नहीं है। आमतौर पे आज के डेट पे थ्योरी बेस्ड एजुकेशन हो रहा है कॉलेज के अंदर, आपको पता है। एमबीए करने के बाद भी एक ढंग का जॉब नहीं मिल पाता, एक ढंग का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। ये हमारे देश का सिनारियो है। तो स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, उनको सही नॉलेज मिलना, वो भी फुलफिल हो रहा है। साथ में उनको अच्छे से अच्छा अगर बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट वो कॉलेज से ही कंज्यूम करना लगेंगे, लर्निंग फेज में ही वो सारे चीजें सीख जाएंगे, तो पास आउट होने के बाद उनको बेकार घूमना नहीं पड़ेगा, बेकार घूमना नहीं पड़ेगा। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाएगा, कॉलेज का ऑब्जेक्टिव। तो अब कॉलेज का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया और स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। अब आपका क्या फायदा होगा? अगर आपने किसी को व्हाइट लेवलिंग कर दिया तो आपका क्या फायदा होगा? सपोज मान लीजिए कि आपने किसी कॉलेज में जाके व्हाइट लेवलिंग कर दिया 2,000 बच्चों को, और आपका जो है 2,000 बच्चों को देते हैं, तो आपकी कमीशन मान लो कि आपको 20% कमीशन मिल रहा है। 20% व्हाइट, देखिए नॉर्मल जो कमीशन है हमारा आईबीसी कमीशन, वो व्हाइट लेबलिंग में वैसा कमीशन नहीं मिलता है। आ, आपको 33% का कमीशन मिलता है। कोई भी आप प्रोडक्ट बेचते हो तो 33% का कमीशन मिलता है। लेकिन व्हाइट लेबलिंग के केस में आपको 33% का कमीशन नहीं मिलेगा। मान लो कि आपने 2,000 बच्चों को बेच दिया 10,000 करके कोर्स, मतलब आपने, आपका टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 2,000 बच्चों को आपने 10,000 बेच दिया, तो आपने 20 लाख का रेवेन्यू कर लिया वहां पे। 20 लाख के ऊपर आपको 33% का कमीशन नहीं देंगे, तो वहां पे 17, 18, 20 ये अलग अलग परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज आपको कमीशन मिल रहा है। अब मान लो कि 20 लाख का आपने रेवेन्यू कर दिया, 2,000 बच्चों को आपने 10,000 करके कोर्स बेच दिया, 20 लाख का रेवेन्यू कर दिया, वहां पे 20% आपको कमीशन मिल रहा है। मान लो 20% आपको कमीशन मिल रहा है, तो आपका कमीशन कितना होगा? अगर मान लीजिए कि आपने 20 लाख का रेवेन्यू कर दिया, वहां पे 20% का आपको कमीशन मिल रहा है, कोई देखता हूँ कितना है यहाँ पे, कितना कमीशन होगा चैटबॉट में मुझे बताए। सर मेरी कितना बात समझ कितना में आ रहा है आपको? सर कितना स्टूडेंट कितना कोर्स बेचे? मान लीजिए कि 2,000 बच्चों को उन्होंने 10,000 करके कोर्स बेच दिया। ओके हमारे साथ। 20 लाख का। हाँ जी 4 लाख जी। 4 लाख का आपका रेवेन्यू बन गया, मतलब आपका कमीशन बन गया, यानी 20 लाख का आपने रेवेन्यू किया, उसमें 20% आपको कमीशन मिला। आपको 4 लाख का कमीशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये कमीशन आपका रेकरिंग होगा। कैसे रेकरिंग होगा मैं आपको बताता हूँ, इसके एग्जांपल देता हूँ। आप म्यूट रखिए अपने आप को, म्यूट रखिए सब लोग। अब मान लीजिए कॉलेज ने आपसे इस साल 2,000 बच्चों के लिए ये कर लिया। अब कॉलेज क्या कर सकता है? कॉलेज कर सकता है कि वो एक या तो एक एकेडमिक सेशन के लिए ले सकता है 2 साल के लिए, या फिर वो चाहे तो 5 साल का एग्रीमेंट भी कर सकता है। जो हमारा एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो किसी भी साल का हो सकता है। कोई कोई कॉलेज 10 साल के लिए हमारे साथ व्हाइट लेवलिंग कर लिया है, क्योंकि प्राइस चेंज होते रहते हैं।
आज के डेट पे जो 6,000 में मिल रहे कल को हो सकता है वो 6,000 में ना मिले, वो 10,000 में मिले। तो जिन कॉलेज को ये पोटेंशियल पता है, बिंद्रा सर के प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए नहीं, मतलब एक टर्म 2 टर्म के लिए नहीं, वो 3 4 टर्म के लिए एमओयू कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने किसी कॉलेज को ये किया 2,000 बच्चों के लिए, वो हर साल मतलब 4 साल के लिए आपके साथ एमओयू कर लिया। आप मतलब हर 4 साल आपको 4 लाख 4 लाख करके आपको रेवेन्यू आ रहा है, यानी 16 लाख का आपका रेवेन्यू बन गया। अब ये तो हो गए एक एक हो गया कि 4 साल तक हम ये लेते रहेंगे और वो नए नए बच्चों को देते रहेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में यानी एमओयू में कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो 2,000 बच्चों के लिए ले रहा था, आप उनको और ज्यादा बच्चों के लिए लेना है, मतलब और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट कर लिया उसमें, और ज्यादा रेवेन्यू आपका बढ़ जाएगा और आपका कमाई होगा। और अगर आपने रिलेशन अच्छा से बना के रखा उस कॉलेज के साथ, तो 4 साल बाद फिर से वो रिन्यू करेगा। किससे करेगा? आपसे ही करेगा, अगर आपने अच्छा रिलेशन बना के रखा है। आप यू आर द मीडिएटर बिजनेस बड़ा बिटवीन बड़ा बिजनेस एंड कॉलेज। तो आपका क्या होगा, आप अगर किसी कॉलेज के अंदर व्हाइट लेबलिंग करते हैं और उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, तो ये आपका एक रेकरिंग बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरीके से कॉलेज को भी बार बार कमाई रेवेन्यू हो जाएगा, उनको मिलेगा, स्टूडेंट से वो कमा सकते हैं, उसी तरीके से आप भी कमा सकते हैं बार बार रेकरिंग मॉडल। ये व्हाइट लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है। इस जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, मैंने आपको एकदम समराइज करके जो चीजें बेनिफिट बताया, जो ये है कि अगर इन बेनिफिट्स को अगर अच्छे से किसी भी इंसान किसी भी कॉलेज में समझा पाए, तो वो कॉलेज आपके साथ व्हाइट लेबलिंग कर लेगा। स्टार्ट मिनिमम 25 से ही करने दो, 25 लोगों के साथ ही करने दो। जब उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा वो आगे आपके साथ और ज्यादा कर लेंगे। तो ये क्या होगा, और इसमें इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कॉलेज की इन्फ्लुएंसर है उनको पकड़ सकते हैं, भाई प्रिंसिपल के साथ मेरा एक मीटिंग फिक्स कराओ, उनको थोड़ा मैं कंटेंट भेज रहा हूँ वो दे दो, तुमको थोड़ा सा चाय पानी का खर्चा दे दूंगा। आप इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, पकड़ के कॉलेज को पकड़ो। हर शहर में अब आप सबके आसपास कोई ना कोई कॉलेज होगा जहां पे आप बिंद्रा सर को इंट्रोड्यूस करो। और जैसे ही उनके साथ मीटिंग फिक्स हो जाएगा, हमारे साथ हमारे व्हाइट टेबलिंग टीम के साथ आप मीटिंग करा दो, फिर बाकी के आगे का प्रोसेस हम कर लेंगे। आपको बस एक इन्फ्लुएंसर बनना है, एक मीडिएटर बनना है बड़ा बिजनेस और कॉलेज के बीच में। आप उसको इन्फ्लुएंस कर कॉलेज को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप डायरेक्टली प्रिंसिपल तक पहुंच है तो अच्छी बात है। अगर प्रिंसिपल तक पहुंच नहीं है तो उनकी प्रिंसिपल के इर्द गिर्द जो होते हैं लोग, अब डायरेक्टली पीएम के पास नहीं पहुंचना पॉसिबल नहीं है, पहले उनके सेक्रेटरी को वगैरह आपको पकड़ना पड़ेगा। आप उनको पकड़े और उनको इन्फ्लुएंस करे, उनको थोड़ा सा बिजनेस दिखाए, उनके लिए भी बिजनेस दिखाए कि भाई अगर मेरा डील बन गया तो तुमको ये परसेंटेज दे दूंगा। अब ये आपका इंटरनल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उनको घूस दो, या आप उनको अगर देना चाहते हो दे दो। तो आप ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो व्हाइट लेबलिंग। मैंने कई कॉलेजेस में जो है ये दिया है, अपने यूनिवर्सिटीज में दिया है। मेरे यहाँ पे नेहरू बोल के सॉरी हमारे यहाँ पे एक है यूनिवर्सिटी है, उसमें भी मैंने दिया है। तो व्हाइट लेबलिंग एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर आप इसको अच्छा से प्रेजेंट कर पाया तो आपका मतलब 5 साल में आईबीसी में जो नहीं कमाएंगे, एक व्हाइट लेबलिंग से आप वो कमा सकते हैं। बहुत अच्छा ये चीज है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कोशिश की आपको थोड़ा बहुत समझाने का। आई होप किसी किसी को समझ में आया है, किसी किसी को नहीं आया है। दोबारा आप इस सेशन को देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सेशन को, आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। और में और एक चीज आपको क्या करना है, कॉलेज स्टूडेंट का और एक फायदा क्या है कि जब, हाँ कॉलेज का और फायदा और स्टूडेंट का और फायदा, मैं थोड़ा सा एक्चुअली बिना प्रेजेंटेशन के बोल रहा हूँ ना तो चीजें कुछ छूट गया है। तो कॉलेज को और क्या फायदा होगा कि वो कॉलेज के स्टूडेंट का उनको डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड डैशबोर्ड मिलेगा, जिससे वो कॉलेज स्टूडेंट कोर्सेज को कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, असेसमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो पूरा डैशबोर्ड ट्रैक कर पाएंगे कॉलेज, जिससे वो कॉलेज की स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक कर पाएंगे। और स्टूडेंट भी अपना असेसमेंट दे पाएंगे, जैसे आप लोग देते हैं हमारा कम्युनिटी ऐप में जाके, उस तरीके का असेसमेंट स्टूडेंट भी दे सकता है, और दे के वो अपना परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे। और हाँ, जैसे आपको पता है कि बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेने से सर्टिफिकेट मिलता है, तो स्टूडेंट को भी कंप्लीट होने के बाद कॉलेज के हमारे बड़ा बिजनेस की तरफ से उनका कॉन्विकेशन किए जाएंगे, यानी उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
बड़ा बिजनेस का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। आपकी सवाल ये हो सकता है क्या वो सर्टिफिकेट लेके वो जॉब कर सकता है? तो वो एफिलेटेड नहीं होगा किसी भी कॉलेज से, लेकिन हाँ, जैसे आज आपको कोई आप यूपीएससी एग्जाम देना है, तो आप अपना डिग्री का सर्टिफिकेट देके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस कॉलेज जो हमारा सर्टिफिकेट है उससे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एफिलिएटेड नहीं है। लेकिन अगर कोई आप जॉब करने जा रहे हैं कहीं किसी कंपनी में, और आपने डिग्री कर रखा है या फिर एमबीए कर रखा है, साथ में आपके पास ये सर्टिफिकेट भी है कि आपने, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे पास कंप्यूटर मैंने किया है, डिग्री किया है, उसका भी सर्टिफिकेट है, तो आपको जॉब मिलना आसान हो जाता है। आपके पास वो एक्स्ट्रा डिग्री होता है जिससे जॉब मिलना आसान होता है, लेकिन वो डिग्री आपका डिसाइड नहीं करेगी कि आप जॉब कर पाओगे, उसके लिए एलिजिबल होगे। तो जब आप मान लीजिए दो बंदा एक साथ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक है सिर्फ एमबीए और एक है एमबीए प्लस बीसीपी। एक है एमबीए प्लस बीसीपी, मतलब उसके पास एमबीए सर्टिफिकेट भी है और बीसीपी सर्टिफिकेट भी है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस वो बीसीपी वाला को दिए जाएंगे। और कंपेयर टू एमबीए, सिर्फ एमबीए, आप सबको पता है जो हमारा बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम पूरी तरीके से कंज्यूम करता है, उनके नॉलेज लेवल हाई हो जाता है और उनको आसानी से इंटरव्यू में ही पता चल जाएगा डिफरेंस। जो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लेता है और जो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ता है, उनसे हमारा बिजनेस कोचिंग, बहुत सारे ऐसे मैंने एमबीए स्टूडेंट के साथ बात किया। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे एमबीए स्टूडेंट को इंटर्नशिप कराया, आपको पता है, फाइनल ईयर का एमबीए स्टूडेंट को मैंने इंटर्नशिप कराया, सेकेंड ईयर को कराया। उनको मैंने सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस, मैं खुद एमबीए नहीं हूं, लेकिन उनका इंटर्नशिप मैंने कराया। 3 महीना 6 महीना का इंटर्नशिप मैंने कराया, करा के मैंने खुद सर्टिफाइड कर दिया उनको कि इन्होंने हमारे कंपनी से, बड़ा बिजनेस से इंटर्नशिप किया है। तो उन एमबी स्टूडेंट को मैंने जब देखा, वो एमबी जब वो आते थे इंटर्नशिप से पहले और जब जाते थे इंटर्नशिप के बाद, तो उनमें एक ह्यूज डिफरेंस आता था, ह्यूज डिफरेंस, जो नॉर्मल एमबीए को पता ही नहीं होता है, जो हमारे यहाँ पे पता होता है। तो मेरा एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे, कभी मैं मीटिंग पे बुलाऊंगा, आप उनको देखिएगा कि वो हम मैंने उनको इंटर्नशिप कराया है 6 महीना 3 महीने का। कभी उनके साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या डिफरेंस आया उनके बीच में। तो ये है कि कॉलेज को डैशबोर्ड मिल जाता सर है और वो भी मिल सर जाता है। एक और क्वेश्चन था सर। जी। जी सर, मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि मैं आईबीसी हूँ, ठीक हम्म। है सर। तो मुझे तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम फ्री में मिला है वो जी। माई कोर्स में। हम्म। तो मैं एक पर्सनल क्वेश्चन कर रही हूँ कि जी। अगर मेरे बेटी को ये कैसे हेल्प आ जाएगा, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट यहाँ आप से उनको मिल। दिखाइए, आप उनको कोर्स का एक्सेस दे दीजिए, दिखाइए उनको। जब आप हाँ फ्री होते हो तो आप देखो, जब वो फ्री होता है तो वो देखे। बस मोबाइल में हाँ, लॉग इन करना ही होता है पासवर्ड से। आप अपना पिन उनको ऐप को इंस्टॉल वो करने तो दे मैं दो। दिखा दूंगी, वो तो मैं मेरे फोन से सब दिखा दूंगी, लेकिन उसको तो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। वो तो यही नहीं यही मिलेंगे बोल मैम, रहे हैं, ऐसे वो ये तो नहीं आप अपने नाम मिलेगा। पे लिए हैं, उनको कैसे मिलेंगे? वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए वो अलग से कोर्सेस लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा, यस यस एब्सोल्युटली। और आईबीसी के लड़की बच्चे के लिए कुछ ऑफर फॉफर कुछ ही नहीं नहीं, है। बीसीपी के लिए कोई ऑफर नहीं है मैम। जी जी बीबी सर। जूनियर के लिए आया था, लेकिन अभी बीबी जूनियर भी थोड़ा सा होल्ड में है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। तो कोशिश तो आ, मैं करा लूंगी, लेकिन उनके पास जो है नॉलेज, ये मैं प्रूव कैसे करूंगी, यही बोल रही हूँ। देखिए मैम, पहली बात तो ये है ना, अगर मान लीजिए कि पहले बात तो प्रेफरेंस मैंने बोला कि वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम पूरी तरीके से ले लिया ना, पूरा कंज्यूम कर लिया, तो वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो खुद ही कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, खुद ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके वो चला पाएंगे। तो आप और सर देखिए, हाँ। सर, ये जो 2 साल के कोर्सेज बता रहे हैं सर, हम्म। उसको कैसे करे, 2 साल में कैसे करे? ये तो मोबाइल में ही होगा तो, मैम एक्चुअली बात ये यह है ना, तो जो मोबाइल में ही वीडियोस होगा दिए तो गए ये दो हैं, साल देखिए जो कंटेंट जी। दिए गया है ना, जो कंटेंट दिए गया है, वहां पे मिनिमम एक बंदा अगर कम से कम 2 से ढाई घंटा रोज लगातार उस कंटेंट को कंज्यूम जी। करता है, तो 2 साल के अंदर वो पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। दो अच्छा। साल 2 साल के अंदर वो पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा, डे 1 से लेके 2 साल तक वो पूरा कंटेंट खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद जब डेट देखेंगे, बड़ा बिजनेस क्या देखता है कि डेट ऑफ एनरोलमेंट देखता है, उससे 2 साल तक क्या होते हैं कि 2 साल बाद उनको ऑटोमेटिकली उनके पास सर्टिफिकेट आ जाते हैं कि आपने
उनको उनको बुलाया जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट वो तो खुद ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वो जाके कॉन्वोकेशन से भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हमारा बड़ा ह्यूज यही इवेंट होता है, बीसीपी इवेंट होते हैं, वहां पे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है उसके लिए भी कंपनी ट्रैक कर पाते हैं। आप जैसे कि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, असेसमेंट दे रहे हो नहीं कर रहे हो, सारा कंपनी को पता चलता है। कौन सा वीडियो कितने बार आपने देखा है वो भी पता चलता है। तो अगर कोई बोलता है, देखिए ये तो ऑनलाइन कोर्स है, आप ऑफलाइन तो है नहीं, कोई बोलता है कि मैंने कोर्स कंज्यूम किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो तुरंत झूठ झूठ पकड़ लेंगे। वहां पे कंपनी आपको दिखा देंगे कि आपने ये वीडियो कितनी बार देखा, फॉरवर्ड करके देखा कि आराम से देखा, कितना मतलब कब देखा, वो सब कुछ आपको बता देंगे। तो सारा रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदा सीखना चाहता है तो पहले तो सीख, और चोरी दो एक साथ नहीं हो चलेगा। आप आप चीटिंग नहीं कर सर पाओगे। सर वही आप व्हाइट ढूंढ के लेवलिंग हो में मतलब। भी ऐसा ही होगा सर, स्टूडेंट को व्हाइट लेवलिंग में जो कोर्सेज दिया जाएगा फोन में, मोबाइल डिजिटली, वो भी वैसा ही रिकॉर्ड हो जाएगा हाँ सर। इसको, हाँ वैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई भी हमारे ऐप में कोई भी वीडियो देखेंगे तो उनको वो ट्रैक हो जाएगा, सारा कंपनी में ट्रैक हो जाएगा कि कौन कितना असेसमेंट दे रहे, कितना वीडियो देख रहे, सब कुछ वहां पे असेसमेंट होगा। तो 2 साल डेट ऑफ ऑनबोर्डिंग से लेके, यानी एनरोलमेंट से लेके, वो 2 साल ये करता है। उसके बाद उनके पास आ जाता है कि आपने हमारा बीसीपी कंप्लीट कर लिया है या यही कंप्लीट कर लिया है, आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये आपका जी हो जी। जाता है। तो यही है। और जो स्टूडेंट है उनको बीच बीच में फिजिकल सेशन होता है, हमारा इवेंट होता है। जैसे यही बीसीपी में आपको पता है कि 4 बार का 4 फिजिकल सेशन होता है। पहले साल में 3 बार, आखिरी साल में 1 बार। और आखिरी साल में जो 1 बार होता है वहां पे वो कॉन्वोकेशन होता है, जहाँ पे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो वो सर्टिफिकेट, डिग्री का फोटो आप देख पाएंगे, सर्टिफिकेट कैसा होता है। आपको मैं फिर कभी भेज दूंगा उसका एक कि कैसा सर्टिफिकेट ईआई का मिलता है। ठीक है। सर वो बीसीबी के लिए वो 3 बार जो होगा पहले साल में, वो फिजिकली होगा दिल्ली में। यस यस, फिजिकली होगा। फिजिकली पूरे दिन भर के लिए वहां पे बीसीपी इवेंट होता है। ठीक है, पहले साल में 3 बार होगा, दूसरे साल में 1 बार होगा, और जो दूसरे साल में 1 बार होगा फाइनल में, तब वो हाँ, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो हम जो व्हाइट लेबलिंग बेचेंगे, तो उसमें जो स्टूडेंट भी होगा उनके लिए भी सेम है ना? यस, उनके लिए भी कॉलेज में, उन्हीं के कॉलेज में आएंगे। अगर उनके नंबर अच्छा है, उन्हें 500 से ज्यादा है, तो उन्हीं के कॉलेज में आके बिंद्रा सर कॉन्वोकेशन करके सर्टिफिकेट देंगे। नहीं तो हमारा जो इवेंट होगा वहां पे उनको बुलाए जाएंगे, वहां पे उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। या फिर कॉलेज अथॉरिटी को वो सर्टिफिकेट अलॉट किए जाएंगे, कॉलेज अथॉरिटी खुद अपने नहीं, मैं स्टूडेंट को। सर्टिफिकेट नहीं बोल रही हूँ कि जो एनआईआईटी के जो ट्रेनिंग होगा, जो फिजिकली जो बीसीपी का 1 साल में 3 बार, वो स्टूडेंट लोगों को भी बुलाया जाएगा एब्सोल्युटली वो उसके जा लिए। सकते हैं, हाँ एब्सोल्युटली सर। जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको खुद बोलता हूँ, स्टूडेंट को जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज में खुद बिंद्रा सर आके करेंगे। वो तो 500 से ऊपर होंगे तब ना। हाँ, 500 से ऊपर उससे होंगे तब। नीचे होंगे तो तब क्या होगा? उसके लिए अगर कॉलेज को इनविटेशन मिला तो जा पाएंगे, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि उनको मिलेगा। ठीक है, हाँ, वही बोल रही मैंडेटरी हूँ। नहीं है, लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने मेंशन कर दिया एमओयू बनाने में, कुछ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन कर दिया कि हमारे आपके जो इवेंट होते हैं वहां पे हमारे स्टूडेंट को अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि 6,000 में खरीद रहे हैं मैम, 8,000 में खरीद रहे हैं, 10,000 में खरीद रहे हैं। तो उनको वो कॉलेज, वो व्हाइट टेबलिंग टीम डिसाइड करता है कि वो एमएयू में डिसाइड होता है कि वो देगा कि नहीं देगा। ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, ओके मैम, थैंक आई यू थिंक सर। आपका क्लियर हो गया है। यस, अभिजीत सर, आपका कोई और सवाल है? मेरा एक सवाल है। ये तो बेसिकली B2B का बिजनेस के बारे में ही है। यस, तो बी टू बी है, बल्क में आप बेच रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस। अब स्टूडेंट को नहीं बेच रहे, कस्टमर को डायरेक्टली नहीं। बट हाँ, आपके लिए इस कॉलेज ही कस्टमर है, आप बी टू बी बोल सकते हैं। तो सर मेरा मतलब एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, करीब 9,600 कनेक्टेड है। हम्म। तो वहां से मैं तो डिजिटल मार्केटिंग B2B का कर सकता मैं हूँ इसको बंद कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली। रिकॉर्डिंग।